क्योंकि निर्वाण पद है, वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, भाव का विषय। कई बार से भक्ति थोड़ी बनती है, भाव प्रबल हो जाता है, नौछार हो जाता है। प्रभु तन तेरा, मन तेरा, धन तो लगता है क्या है, जब तन मन जैसा तो धन होता है नहीं। इस तन के लिए तो आप लाखों करोड़ों रुपया लगा दे भाई, कैसे भी बच जाए, लेकिन जीवन बच जाए, ऐसा नहीं होता है क्या? ये सब कुछ परमात्मा के अर्पण करते विधि, ये देह का अभिमान खत्म होकर निर्वाण पद है, वाणी का विषय नहीं। और निरंतर, फिर भी ऐसा नहीं, कभी कभी लगातार यही भाव बना रहे, तब जाकर के भक्ति पूर्ण होती। भक्ति आ गई, ज्ञान उदय हो गया। और अपने आप को पता लगाना, पता लगाओ तो अपने आप को नहीं जानता है तो ये भाव प्रकट होकर के महापुरुष की शरण में जाता है। दीन भिखारी बनाए, जैसे भिखारी होता है, भूख लगती है, भिक्षा मांगता है, ऐसे ज्ञान के लिए भिखारी होना पड़ता है। आप एक दिन ही उन मांग गया देवो तो कहीं मूर्ति न देवो तो कोई जरूरत भी हो, लेकिन जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक पीछा, चाहे आप उसकी बेइज्जती कर दो, धक्का मार दो, ना था बड़भागी हो, खुद देवोगे तभी पावना पीछे देंगे। ऐसी अटल श्रद्धा होती है, उनको कहते हैं भक्ति। वो हटता नहीं है, अन्न पानी भी फीका लग जाता है तो उसका कहते हैं विरह। उस भाव के अंदर परमात्मा का ज्ञान, फिर वो कहता है चरण कमल, आप कहो वो स्वीकार कर लेता है, तू ऐसा है, तभी तो निर्वाण स्थिति को गुणातीत होता है। लेकिन इतनी तीव्र जिज्ञासा प्रबल नहीं होती, तब तक गुरु कहे वो शब्द लगता ही नहीं है। तो ये भाव का प्रबल होता है। ये भक्ति प्रकट कब होती है? ये सत्संग से भक्ति प्रकट होती है। सत्संग में बैठते हैं, बात समझ में आती है, तब विरह का भाव जगता है। अब ये बात तो हर जानते हैं, जब तक बाजा नहीं बजता तब तक बताओ हाथी घोड़ा तैनात नहीं होते। जो सैनिक में काम में लिया जाता है ना, हाथी घोड़े, और जब फौजियों का बाजा बजता है तब वो बड़ा सतर्क हो जाता है। ऐसे ये वहां जब आती है आत्मा और परमात्मा के कल्याण के मार्ग की जब चर्चा होती है, परमात्मा की जब चर्चा होती है, तो आदमी सतर्क हो जाता है। जो याद आ रही है हमारे परमात्मा है, कहते भी, लेकिन कब याद आता है परमात्मा? आता तो है जब उनका बस की बात नहीं होती, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई जवान पीड़ित हो, मजाक करते। अरे परमात्मा को याद रखो भाई, परमात्मा ने कर दिया जो ठीक है, बाकी और काम तो तू कर रहे तो ठीक ही है ना। बाकी का काम तो जो कर रहा है, कबाड़ा जो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब तेरा बस की बात नहीं है, तब कहता है परमात्मा ने जो किया वो सही है। अरे उस वक्त जब परमात्मा याद आता है दुख में, उसी प्रकार सुख में क्यों नहीं? सुख के अंदर ही परमात्मा को याद करना चाहिए। और वो कौन करता है? जो करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पाप आड़ा करता है। भर गया वो घेर लेता है, सुनना ही बंदे, सुनना ही बंदे। सत्संग में बैठे तो बैठ पाते, बोले बीबी ऊंचो नीचो हो रही है। वो तो खाली कीजिए, वो तो उतार कर रहा है। अरे यार जमाएगा क्या? जीवने में जो आनंद आता है, जमाने में तो बहुत खर्चा लगता है। जिनके पास खजाना धन होता है और आवश्यकता पड़ जाती है जब जमाना भी पड़ता है।
और हम जमावाना वो तो उद्धार है तो है जीवी वाला कोई कैसे जमानो पड़े लेकिन मान ये खुशी कोई कोई जमाओ उनकन प्रिय फालतू दाम पर लोग झूठ मारे बोले जीवो शिक्यो और जमाबो भी जे जमानो पड़े हां कौन दाता रे तो सदा सदा के लिए जनता जमा रहे छे तो ये जीवन चोटन का जैसा होता है ना तो भक्ता जो होता है जो ज्ञान प्रसाद जो महापुरुषों का मिला हुआ है उस प्रसाद का वितरण करना और उसका पान करना ये भगत और जिज्ञासु का काम है। आपकी मर्जी की बात है, आपकी श्रद्धा की बात है। भगवान का नाम पर श्रद्धा बढ़ जाती, जब तक श्रद्धा नहीं बढ़ती तब तक परमात्मा बहुत दूर, भक्ति बनती नहीं है। कोई एक किसान था, संपन्न उनके 5-7 बेटे थे, घर के मान राम ठाठ थे। उसने विचार कर लिया कोई कथा भागवत होती थी गांव के अंदर, कोई ब्राह्मण भागवत पाठ आठ करते रहते तो वो चल जाए बैठा था पटेल। उसमें प्रकरण आता था गुरु के बिना अरे इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, गुआ देने वाला नहीं। 84 योनियों में जीव जाता है वह गुरु बचा सकता है, ऐसा कोई प्रकरण आता है। ये कथा भागवत गुरु का गुणगान बहुत आ रहा था तो सब सोचा गुरु तो बनाया नहीं, गुरु बनाना चाहिए, ऐसा विचार आता भी बार-बार सुनने पड़ा। और एकांत में भी एकांत का विषय भी चला था। एकांत में जाकर के कुछ परमात्मा का सुमरण ध्यान भी करना चाहिए। एक दिन घर का बेटा ने बुआ ने बैठा के बोले थोड़ा हमारा विचार ऐसा है। बोले कहीं बताओ। बोले मैं एकांत में जाकर के थोड़ा परमात्मा का भजन कर लूं, सुमरण कर लूं और वो मन रुके को ना उठे तो मैं भजन करवा बैठूं और वो मन डमाडोल हो जाए। घर का क्या बहुत खुशी की बात है। बुढ़े मैं कोई कहीं कुछ बिगड़वा के थे का मन शांति में रहा पर थे था ना अगर भजन करवा दिया अगर जिज्ञासा है अठे ही कर लियो भाई। अठे तो कोनो अठे तो कोनो तो बोले कहाँ जाओगे? बोले एकांत में कोई सुंदर वन हो जहाँ भाई कोई बात कोई ऋषि को वो आश्रम है पाराशर ऋषि का आश्रम बोले कोई बन जाओ, यहाँ की जगह पानी आने की व्यवस्था हो। तो बोले बड़े जी भी कहीं बड़े पहाड़ में सोच तो लागे न? अभी तो दृढ़ में रहा वो गुण भाई परमात्मा व्यवस्था जी करी जी क्योंकि अब बात तो सही है। तो बोले 50 ले जाओ जो आटा दाल करने मिल लीजिए सुबह। बोले 2 टाइम करने खावा तो भगवान का भजन करना तो 1 टाइम खाने वाला बात तो कोई बड़ी भारी बात है। थोड़ा कम खा लिया तो कहीं गड़बड़ थोड़ा नुकसान थोड़ा और मन भी ठीक लगता है। ऐसा विचार करके एकांत में जाकर अब बेटे कोई मन जाओ अरे पीपल का बैठता हुआ बैठ गया। अब मन रुकता नहीं है, मन बड़ा चंचल है। मन तो रुकेगा तो कोई संत का वचन पर टिकने पे रुक सकता है, मन को रोकने के लिए अन्य कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा कर रहा था, भगवान को क्या मालूम पड़ेगा भगत कहाँ बैठा है, उसको कौन कहेगा, वो कब आएगा, कब दर्शन देगा, ऐसा उनका संकल्प दिखेगा। योग की बात थी, परमात्मा की तरफ पैंडो देते ही परमात्मा की कृपा होती है। मन लगा देखो उनको धन्यवाद का हम एकांत में जहाँ नंदी की गुफाओं में पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के बैठा है। विचार तो हुआ ना तब परमात्मा को नजीक होता। कर्म योग की बात थी, इधर से वो नारद देव ऋषि का गुजरना। देव ऋषि को देख करके वो भगत दौड़ चरणों में पड़े हो, कहो आप कौन हो प्रभु? तो नारद जी कहा बोले मेरा नाम सुनाओ। तो मैं देव ऋषि नारद हूं। अब नारद जी को तो सब जाना है नाम, राम जी को तो बच्चे ही जाने कौन जाने, और स्कूल थोड़े भेजने पड़े राम को नाम सिखा पाए, लेकिन राम बसे हुए इसलिए राम का नाम सब जाने। बोले कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं भगवान विष्णु के पास आया। ओहो मेरा भी भाग्य उदय हो गया, मैं भी चलूंगा।
भगवान से मिलना हो जाएगा। बोले तू नुंगरा है सुगरा ये बता। वो कहता है भाई मैं तो नुंगरे सुगरे में तो समता नहीं, हाल तो नुंगरा ही। सुगरा कब होता है? बोले गुरु की शरण में जाता है वो सुगरा होता है और बाकी नुंगरा होता है। और गुरु बना करके मानता ही नहीं है वो भी नुंगरा ही है। गुरु की बात को नहीं मानता है वो भी नुंगरा ही है। वो तो नुकरा को ना महाराज महान नुकरो से बात हो। तब है बोलिया मैं नारद जी कहता है मैं नारद सुखदेव मुनि हम भी तेरे जैसे चल गए थे। संतों ने लताड़ दीनी बोले शीश काट दिया जाएगा, नुंगरा का मुख देखना धर्म नहीं। माँ ने सभे में उठा दिया जा। अरे माँ ने भी पाचवा और गुरु की शरण में जाना पड़ा था, इसलिए भाई भगत तू भी पहले तो गुरु बना और फिर भगवान के दरबार में चल। कोई बात नहीं महाराज, कोई देगा करशु कोशिश बनाओ, लेकिन हमारी सूचना तो दिया जो भगवान को कब दर्शन देगा बिल्कुल तेरी सूचना। नारद जी सत्संग में गया, भगवान से चर्चा करके जब सत्संग संपन्न हुई तो वही मार्ग था। नारद जी ने भगत की बात याद आ गई, जो पूछ लिया बोले एक आपका भगत आपका कोई सुमरण ध्यान करे और वो मैंने पूछो भाई दर्शन कर देला। तो भगवान ने कहा वो जिस पेड़ के नीचे बैठे जिनके जितने पत्ते हैं उतना जन्म धारण करने के बाद में उसको दर्शन दूंगा। अब नारद जी भी ठंडा हो गए, भगवान अगर भगत को ये सूचना देती तो बड़े प्राण कहीं का भगवान का मिलना होता है। अरे वृक्ष के पत्ते संख्या होता है, ऐसी संख्या जन्म में भगवान का मिलना नहीं होता। भयभीत हो जाएगा। नारद जी गुजरा, नारद जी को जब तक नारद को नहीं देखा आता हुआ नहीं देखा तब तक तो भगत के गड़बड़ी चल रही। जब पूछा था ना काई तो अपना तकदीर में लिखेड़ी है कोना अपन भी भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा ही चल रहे थे। कभी कभी ऐसा करता था इन नाव तो गड़बड़ी ठीक था, ऐसा गड़बड़ाहट चल रहा थी, उथल पुथल हो रहा था उनका मन। बार आपनो भी मन उथल पुथल ही तो हो रहे। नारद को जो ही देखा और दौड़ करके नारद के चरणों में गिरा। कहो देव ऋषि मेरे लिए भगवान ने क्या कहा। तो उसने वो पत्ते पत्ते के लिए पेड़ के जितने पत्ते थे उनके लिए नहीं कहा, उसने यही कहा डायरेक्ट देगा दर्शन देगा दर्शन देगा। अब नारद कहता है ओहो आप मेरे प्रभु आप मेरे गुरु हो। देखो होश आता है, आप नहीं होता तो भगवान से मिलना नहीं होगा। ये कितनी सी बात है। आप नहीं होता आप नहीं मिलता तो मेरे परमात्मा से मिलना नहीं होता। अब मैं सेवा करूंगा जाने भगत के बस में होता है, भगत के बस में होता है देव ऋषि हो चाहे संत ऋषि हो चाहे बाल ऋषि हो, उसका भाव देख करके नारद जी भी इसकी कुटिया पर वहां ठहरे। असल में कुछ बाटी भोजन बनाया पाया, रात भर सेवा करता रहा और देव ऋषि ज्ञान सुनाता रहा। और वो कहता है आनंद का पान कर रहे, मगन हो गए, विभोर हो गए, नौछार हो गए। सुबह का विष्णु भगवान भी वहां आकर के प्रकट। अब नारद जी को बड़ी तमोड़ आई, भगवान भी झूठ बोलता है, क्या कह रहे थे क्या कर दिया। तो वो बोले नारद थोड़ा विचार लगाओ, जिस वक्त पूछ रहा था उस वक्त इतने ही दूर थे और जब तेरा मिलना हुआ तभी वो समर्पण हो गए भगवान की। जिस टाइम समर्पण हो जाता है भाव प्रकट हो जाता है उस टाइम परमात्मा और भगत में दूरी थोड़ी होती। आपने भी वो मन के मान है गड़बड़। मन जब तक गड़बड़ है, मन में उथल पुथल हो रहा है, विश्वास कभी कभी होता है, कभी कभी तो दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, हाँ? और कभी कभी गुजर जाता है ना पानी मिला दे। अरविंद पानी मिला के देखे मुंडो देख ले भाई, मुंडो दिखे जी में माया संसार वासना से घुलेड़ा है ना, तो कोई परमात्मा दिखे कोई नाम दिखे चाहिए बोल पड़े।
हैं? और फिर अगर पानी शुद्ध भी